हालेलुया। मैं ये डिवोशन मेरा तुकाराम का टोपी पहन के मैं कर रहा हूँ। ये टोपी मुझे एक दोस्त ने पैंट में दिया था, जो वहाँ मैं मुझे इंडिपेंडेंस डे था और मुझे झंडा चढ़ाने के लिए इस टोपी दे दिया था। और मेरे सब दोस्त मेरी हंसी मजाक में कहा था कि हे भाई, ये अंग्रेज तो चले गए लेकिन माउंटबेटन को वापस भेजा था अभी झंडा चढ़ाने के लिए। तो ये जो ये मजाक की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं जो आज आपके साथ बांटने वाला हूँ, जो मैं शेयर करने वाला हूँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैं एक गाना इंग्लिश में गाता हूँ। ये डिवोशन, ये भक्ति का नाम मैंने रखा डैन स्टे डेड, यू आर इन अ बेटर प्लेस। डैन स्टे डेड। डैन मेरा एक दोस्त था जिनका देहांत इस साल हुआ था। और उसका देहांत होने से पहले मेरे साथ उसने एक आधा दिन फ़ोन पे वीडियो कॉल पे के साथ बोलते रहा। ये डैन मेरा एक ख़ास दोस्त था। उसका देहांत होने से मुझे काफ़ी दुख मिला था, क्योंकि मैं ये जानता था कि उनको भविष्य में उसको मैं ही उसका संभालना करना पड़ेगा क्या। और जब समय आया था, जब मैं उनका संभालता कर सका, परमेश्वर ने उसको उनके यहाँ बुलाया। तो मैं उनका याद में मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, डैन स्टे डेड, यू आर इन अ बेटर प्लेस। तो ये गाना मैं इंग्लिश में गा रहा हूँ। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth the living just because he lived. God sent his son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lived. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lived, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth the living just because he lived. हालेलुया। मेरा फ्रेंड डैन ने एक अच्छा शिक्षण दिया था कि उसने कहा था कि परमेश्वर उनकी बगीचा में गेहूं की बीज डालता है और गेहूं उगता है। लेकिन जब शत्रु आता है तो वो आके काटा का बीज डालता है और काटा जो है वो उगता है, साथ साथ गेहूं और काटा उगते रहता है। तो उसने परमेश्वर यीशु मसीह की शिष्य ने पूछा था कि हे भाई, क्या हम इन काटा को निकाल के फेंक दे? तो यीशु मसीह ने कहा नहीं भाई, साथ साथ में रहने दे, ये साथ साथ में रहने दे।
जब 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 मैं वापस आऊंगा, तो और स्वर्गदूत को भेजेगा ये फसल काटने के लिए, तब तक उन्हें साथ साथ उगते रहना, मेरे बगीचे में उगते रहने दे। तो मैं आज सुबह सवेरे जब मैं उठा, तो आपको अभी ये वीडियो में साथ साथ में बता लेता हूँ कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक अर्थवर्म आया, काफ़ी बारिश था और एक अर्थवर्म आया, और उसके बाजू में आप देखेंगे एक फूल है जो अंग्रेजी में बर्ड ऑफ पैराडाइज बोलते हैं। बर्ड ऑफ पैराडाइज की मतलब कि स्वर्ग का चिमनी बुलाया जाता है उसको। तो ये स्वर्ग का चिमनी जो है, ये फूल मेरे लिए जब मैं ये फूल देखा हूँ, खास करके ये जो फूल जो इस अर्थवर्म के पास में पड़ा था, वो फूल में जब मैं देखा तो मैंने वहाँ देखा था तो घमंड, झूठ और पाप देखा था। जो मैं जब इस फूल को देखा था, घमंड, झूठ और पाप, जब मैं ये दोनों को इसको ये अर्थवर्म का साथ देखा था, तो दोनों जब मैं साथ में देखा था, तो मैं देखा था कि हे भाई मेरे परमेश्वर जिसने इस फूल को जो बनाया था, जो मेरे लिए घमंड, झूठ और पाप है, और इस अर्थवर्म को जिसको बनाया था, वो स्वयं आके क्रूस पे पाप के लिए, एक घमंड, झूठ और पाप के लिए अपने शरीर में उसका क्रूस पे प्राश्चाताप किया था। तो ये मैं क्यों कहता हूँ, मैंने मेरे दोस्त डैन की इस शिक्षा क्यों याद करते रहता हूँ, क्योंकि वो एकदम फाइन अध्यापक था। और वो जब मेरे साथ, जब मुझे जितने भी जो भी सिखाया था, ये मेरे दिल में और मेरे मन में बस गया था, और मैं याद करते रहता हूँ। जब भी मैं यीशु मसीह के याद करता हूँ, जब भी मैं यीशु मसीह का स्तुति और समाचार लोगों में बांटना चाहता हूँ। तो इस वीडियो से आप देखते हैं कि मुझे, in the beginning was the word was with God, and the word was God, and nothing was made except through him। परमेश्वर यीशु मसीह के खास शिष्य ने कहा था कि ये परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया था, वो हमारे बीच शरीर लेके इस दुनिया में हमारे बीच रहने आया था। और इस परमेश्वर क्रूस पे जाके हमें उसकी पवित्र आत्मा भेजा था, ताकि हम उसकी राज्य, उसकी बगीचा में हम फल देते रहे। तो ये डैन स्टे डेड, डोंट कम बैक। मराठी में हम नहीं कहते हैं कि मैं जाऊंगा। मराठी में मेरे दोस्त मुझे सिखाया कि मी येतो, दैट मीन्स आई विल बी बैक। तो यीशु मसीह ने एक कहानी कहा था, जो घमंडी पैसे और पाप के पुजारियों से उसने इस कहानी कहा था कि हाय भाई, एक अमीर आदमी था और उसके घर के सामने एक गरीब, दुखी और बीमार व्यक्ति उसके घर के सामने पड़ा था। और ये जो है अमीर आदमी अपने घर में मौज मजाता था, खूब खाता था, पीता था, लेकिन इस गरीब लाजरस, जिसका नाम था, उसका कोई ध्यान नहीं दिया था। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि लाजरस का देहांत हो गया था, और परमेश्वर ने उसको उठा के पिता अब्राहम के गोद में रख दिया था। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, उसको पैराडाइज में जहाँ अब्राहम है वहाँ उनको लेके गया था। ये अमीर आदमी भी
का देहांत हुआ था, लेकिन उसको नर्क भेजा गया था, और नर्क में वो एकदम प्यासा था, एकदम प्यास के लिए, पानी के लिए ताप रहा था। तो ऊपर देखा तो लाजरस वहां इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ था, और वो इब्राहिम को कहा था कि इब्राहिम, आप मुझे एक बूंद पानी दिए, एक बूंद पानी दे। इब्राहिम ने कहा, भाई, हम आपके बीच और हमारे बीच काफी अंतर है, हम इस अंतर को पार नहीं कर पाता है। तो ये जो अमीर आदमी ने कहा कि इब्राहिम भाई, तो ऐसे कीजिए कि आप लाजरस को वापस पृथ्वी पे भेजो। मेरे वहां 5 पांडव है, 5 भाई है, उनको उनके पास भेजो। शायद अगर कोई मृत्यु से जीवित आके उनसे उनको कहा कि हे भाई, स्वर्ग और नर्क सच्चा है, तो यकीन करेगा। तो इब्राहिम ने कहा कि हे भाई, वो मूसा और नबी लोग का उन्होंने नहीं सुना, मूसा और नबी लोग का नहीं सुना। तो अगर कोई मरने पे दफनाने से जीवित वापस उनके पास आएगा, वो भी यकीन नहीं करेगा वो। तो ये अमीर आदमी ने बोला, शायद मेरे 5 पांडव भाई जो है बाकी रह गया, शायद वो उनकी पाप का प्रायश्चिताप करे, और वो आपकी ओर और परमेश्वर की ओर देखे और यकीन करे, ताकि मेरे साथ नर्क ना आए। इब्राहिम ने कहा, नहीं, ये नहीं होगा। Dan, stay dead. They did not believe Christ when he died and rose again. You come back, they won't believe you. Stay dead, Dan. See you soon. Hallelujah, hallelujah. भाइयों, इस महत्वपूर्ण संदेश मेरे से नहीं आया, मैंने नहीं कहा। किताब में, लूकोस किताब में 16वां चैप्टर में इस कहानी का घोषणा यीशु मसीह स्वयं आपसे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप वहां पढ़ सकते हैं, Dan, stay dead, you're in a better place. Stay dead, Dan. Even if you come back, no one will believe. आप वापस आएंगे तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। अगर यीशु मसीह स्वयं जी उठा और किसी ने उस पे यकीन नहीं किया, तो आप पे कौन यकीन करेगा? Hallelujah. May the Lord bless us and may His blessings rest upon all those who are listening. In Jesus' name. Amen.